तो अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं भूकंप के विषय में। ठीक है, किसके विषय में? भूकंप के विषय में। अब देखिए भूकंप क्या है तथा ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब क्यों उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तो भूकंप इसलिए उत्पन्न होता है कि जब जो हमारी स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, क्या है? स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, ठीक है, उनकी गति के कारण ही, उनकी किसके कारण? गति, ठीक है, उनमें जो मूवमेंट्स होती है, ठीक है, उसके कारण ही ठीक है। तो समझ में आ गया, जब स्थलमंडलीय प्लेटें चलती है तो उनकी गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर क्या होती है? कंपन होती है। और कहां पर होती है? पृथ्वी की सतह पर। ओके, तो इस कंपन को ही, ठीक है, ये जो कंपन होती है, इस कंपन को ही क्या कहते हैं हम? इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो आप सबको भूकंप के विषय में थोड़ी सी जानकारी का पता तो चल ही गया होगा। ठीक है, तो अब हम भूकंप के विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, और अब देखिए ये पृथ्वी में एक जगह है यहां पर। अब इस जगह पर क्या होता है? भूकंप जो है वो शुरू होता है। क्या होता है? इस जगह पर क्या हुआ? भूकंप का आरंभ हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ। क्या हुआ शुरू? क्या हुआ स्टार्ट? भूकंप। ठीक है, तो वह स्थान पृथ्वी के अंदर, वह स्थान जहां पर भूकंप आरंभ होता है, उस स्थान को कहते हैं उद्गम केंद्र। अब इस स्थान को क्या बोलेंगे? उद्गम उद्गम केंद्र। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, ठीक है, जहां से भूकंप की तरंगे शुरू होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। ठीक है, ये इतना तो आपको पता चल गया। अब देखिए ये स्थान है। अब मान लीजिए इस स्थान से हम ऐसे जाते हैं,
या इस स्थान से हम ऐसे आते हैं, या इस स्थान से हम ऐसे आते हैं, या ऐसे आते हैं, या ऐसे आते हैं, या ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे नजदीक, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है या उद्गम केंद्र है, इसके पृथ्वी की सतह पर, यहां पर, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, तो यहां पर सबसे नजदीक बिंदु कौन सा है? ये है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सबसे नजदीक बिंदु कौन सा है इस उद्गम केंद्र से पृथ्वी की सतह पर? ये जो है पृथ्वी की सतह पर इस उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक का स्थान है, और इस स्थान को, ठीक है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या हुआ? अधिकेंद्र कहां पर है? ये पृथ्वी की सतह पर है। ये अधिकेंद्र कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर है। और इसका एक और गुण क्या है कि ये उद्गम केंद्र, ये क्या है? उद्गम केंद्र से सबसे निकट स्थान है। अब ये स्थान कहां पर है? सबसे नजदीक या सबसे निकट स्थान है, लेकिन ये निकट या नजदीक स्थान कहां पर है? ठीक है, कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। जैसे कि हमें यह पता चल गया ये उद्गम केंद्र है, तो उद्गम केंद्र के अब चले गए हम पृथ्वी की सतह पर। अब इतनी सारी पृथ्वी की सतह है, लेकिन सबसे नजदीकी केंद्र कौन सा है? ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। अब मैं बताता हूं, जो ये अधिकेंद्र होता है, इस अधिकेंद्र में, ठीक है, जहां पर भूकंप का अधिकेंद्र होता है वहां पर, ठीक है, बहुत अधिक हानि होती है। यानी कि जब भूकंप आता है तो जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जान और माल का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो कहां पर होता है? अधिकेंद्र पर। ठीक है, अब अधिकेंद्र को, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अधिकेंद्र से दूर जाते हैं, ठीक है, इस अधिकेंद्र से हम लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की सतह पर क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। वैसे वैसे जो भूकंप है उसकी जो कंपन है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इस अधिकेंद्र से, ठीक है, दूर जाते हैं, अधिकेंद्र से क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर दूर जाते हैं, वैसे वैसे भूकंप द्वारा उत्पन्न कंपन कम होती जाती है और हानि भी, जो भूकंप द्वारा होने वाली हानि है या नुकसान है, वो भी कम होता जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भूकंप आता है और भूकंप से क्या होती है? कंपन होती है। अब ये जो कंपन है ये क्यों होती है? ये होती है तरंगों द्वारा। किसके द्वारा? तरंगों के कारण।
ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप में क्या होती है, कंपन होती है। लेकिन कंपन क्यों होती है, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगों के कारण। और ये जो तरंगे हैं, भूकंप की तरंगे हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब इन तीनों प्रकार की तरंगों के नाम है P, ठीक है, S तथा L। तो सबसे पहला जो प्रकार है भूकंपीय तरंगों का वो है P तरंगे, ठीक है। फिर है S तरंगे और फिर है L। कौन सी तरंगे, L तरंगे, ठीक है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं, वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। और उनके नाम क्या क्या है, P, L तथा S तरंगे, ठीक है। और इन तरंगों के कारण ही जो पृथ्वी की सतह में कंपन आती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो भूकंप आते हैं, ठीक है, इनकी कोई भी व्यक्ति या आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक उपकरण नहीं बना है जो इनकी क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके, ठीक है। तो भूकंप की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक रूप से चीजें होने लगती है जिनसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं, या जिनसे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। जरूरी नहीं है कि वो भूकंप ही हो, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं अलग अलग जगहों पर, उनका ये मानना है, ठीक है, कि कुछ जानवरों के व्यवहार से, ठीक है, कुछ पक्षियों के व्यवहार से, कुछ सांपों के व्यवहार से, या कुछ मछलियों के व्यवहार से वो लोग, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ ना कुछ अनहोनी घटने वाली है। तो अब देखिए, कुछ स्थानीय लोग, ठीक है, अब ये लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, कि जब मछलियां, अब मछलियां क्या कर रही है, सतह पर आ गई है। आमतौर पर मछलियां क्या होती है, पानी के अंदर छुप के रहती है, लेकिन अचानक से मछलियों में उत्तेजना आ गई है, ठीक है। क्या उनके व्यवहार में उत्तेजना आ गई है, और वो कहां पर आ गई है, सतह पर, और बहुत हलचल कर रही है। तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं, या ये स्थानीय लोग एक अनुमान लगाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, या आप कह सकते हैं भूकंप आने वाला है, ठीक है। अब सांपों से भी कुछ स्थानीय लोग